सबको बहुत बहुत बधाई लीडर्स। मेरा नाम कुश है और कितने लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं? आप सब जानते ही नहीं है तो आप तालियां कैसे बजा रहे थे मेरे लिए? हाँ जी, नहीं, आपने हाथ खड़ा किया कि आप मुझे नहीं जानते हैं, तो आप लोग नहीं जानते हैं। ओके, अच्छा, जस्ट मैं समझ गया कि आप मिले पहली बार हैं। यस, 2 मिनट अपने बारे में बताते हुए, आज जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, कभी मैं भी ऐसी एक जगह पर बैठा हुआ था और आपकी उस भीड़ से अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं, उसमें एक चीज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज आपको वो बताने आया हूं। जानना चाहोगे? दोस्तों, शेयर करूंगा आप लोग के साथ, चंद स्लाइडें हैं, मैं दिखाऊंगा। शुरू करने से पहले 2 मिनट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। नाम है कुश, जन्म स्थान है बिहार। बिहार में जन्म लिया मैंने, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। दादाजी किसान थे, पिताजी ने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई करी और नौकरी करते थे, और किसी तरह से अपने 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा हूं, दिल्ली शहर तक लेकर आए। दिल्ली शहर में अपनी पढ़ाई शुरू करी। इसी दरमियान कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था मैं। तभी लगभग आज से 20 वर्ष पूर्व, यानी कंपनी की जब शुरुआत हुई थी, तब मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा था। तो उतने टाइम पहले मैंने गैल्वे का प्रेजेंटेशन देखा। पहली बार मैंने जाना, ध्यान से सुनिएगा, उम्र बहुत छोटी थी जब मैंने गैल्वे का प्रेजेंटेशन देखा। कितने लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 22 साल के बीच में? हाथ खड़ा करिए। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। बस ये ध्यान से सुनना आप लोग, मेरी बात को सुनेंगे सब लोग? एक कम उम्र में, ध्यान से सुनिएगा, मुझे पहली बार पता चला अमीर कैसे बना जाता है और एक बड़ा आदमी कैसे बनता है। गैल्वे बिजनेस में आया, गैल्वे बिजनेस के सिस्टम को फॉलो किया। आज आपका प्यार और आशीर्वाद है कि एक अच्छा बड़ा नेटवर्क है, कामयाबी है। आखिरी में अपने बारे में बात जरूर करूंगा थोड़ा सा। बस आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने के लिए आया हूं। करीब 20-25 मिनट आज आपसे बात करूंगा मैं। उस बात को अगर आपने अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया, ये कुश आपको गारंटी देता है कि आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। गारंटी है इस बात की। चैलेंज के साथ ये बात बोलता हूं। आखिरी में जो मैं बात बताने वाला हूं, मैं साथ के साथ आपको क्लियर भी करूंगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा ना देर करते हुए, मैंने एक पीपीटी बनाई है, पीपीटी के माध्यम से अपनी बात रखता हूं। सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें मेरे सभी दोस्तों का। जोरदार तालियां। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने आपके सामने यहां पर ना ये कुछ बुक्स दिखाई हैं। नाम क्या है? सकारात्मक सोच की अपार शक्ति। आधे घंटे के लिए अपनी जगह पर स्थिर रहिए। यहां आप बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, इसलिए तो आए हो। तो ध्यान देना, यहां से कुछ बढ़िया सीख के जाओगे, परिणाम अच्छा मिलेगा। दूसरा है, सोच बदले, जीवन बदले। नेक्स्ट क्या है? बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। नेक्स्ट है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। सही सोच और सफलता। अपनी सोच से अमीर बनिए।
जब मैं आपकी तरह ट्रेनिंग्स में बैठता था ना, और जब सर लोग ऐसी बातें बताते थे कि सोचिए और अमीर बनिए, ये कैसी बात है? अच्छा, आपको विश्वास होगा कि सोचने से कोई अमीर बन सकता है? क्या ये संभव है? 100% है। आज मैं साबित करूंगा आपको। नेक्स्ट है, सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। आज आपके बीच में मैं जो बात करने आया हूं उसका शीर्षक है सोच। क्या है दोस्तों? क्या है शीर्षक? अब एक बात बताइए, यहां पर बहुत सारी खाली जमीन है। अगर मुझे एक आम का वृक्ष उगाना है तो मुझे सबसे पहले उसमें बीज किसका डालना पड़ेगा? आम का। अगर मैं आम का बीज डालने पर क्या ऐसा हो सकता है कभी संतरे का पेड़ बनेगा? वो नहीं। आप जमीन में, किसानी भाषा में बात करता हूं, आप जमीन में जिस तरह का बीज डालेंगे पेड़ भी वैसा ही बनेगा। यस और नो? अपने दिमाग में आप जिस तरह की बात सोचेंगे आपके जीवन में वैसा ही परिणाम होगा। आज हम जो हैं, जिस परिस्थिति में हैं, अपने सोचने के तरीकों की वजह से है। नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें मैंने सोच के बारे में ही लिखा है कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है दोस्तों? सबसे ताकतवर चीज क्या है? द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, दैट इज थॉट। सोच से बड़ा ताकतवर कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये याद रख लीजिए। आज यहां पर मैं आपको सोच की ताकत बताने के लिए आया हूं, और सोचना क्या है और कैसे, ये बताने के लिए आया हूं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने आपके लिए कुछ पिक्चर्स लगाई हैं। जब हम बिजनेस में आते हैं, सर पिक्चर्स लगाई हैं, पिक्चर्स नहीं दिख रही हैं? हाँ प्लीज मेरी वर्ड्स के साथ प्लीज पीपीटी चलाएं, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज। यहां पर कुछ मैंने इमेजेस लगाई हैं। शायद ऐसा ही सपना होता है हमारा। हेलो, हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमारी सोच होती है कि हमें गाड़ी चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें विदेश यात्राएं चाहिए। यही सब सोच कर तो आते हैं हम लोग। यस और नो? याद रखिए, अगर आपको जिंदगी में कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले उसे आपको सोचना पड़ेगा। वो सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने एग्जाम्पल देकर बताया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये यहां पर एक बात है, जो काम बिना सोचे हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? चमत्कार या दुर्घटना कहते हैं दोस्तों। जो चीज आपने नहीं सोचा अपनी लाइफ में, याद कर लीजिएगा। एक्सीडेंट हम कभी नहीं सोचते और हो जाता है। कभी कहीं पर गणेश जी ने दूध पीना शुरू कर दिया, वो एक चमत्कार है। ये बिना सोचे घटित होता है, नहीं तो जीवन की हर घटना सोचने से ही संभव होती है। आगे देखिए, हमारे दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा हमारे देश में है। क्या है वो? ताजमहल। ताजमहल कहां बना है? कहां बना है? क्या बात है, आप तो एक कदम आगे बढ़ गए पहले ही। अभी तो आगरा में है भाई साहब, अभी आगरा में है। लेकिन आगरा में बनने से पहले कभी किसी की सोच में बना था। यस और नो? किसी ने एक खाका तैयार किया था, वो कैसा होगा, किस तरीके का होगा, और उसके बाद एक चीज बनकर आपके सामने आई। वैसे ही एक नेक्स्ट स्लाइड पर है, अमेरिका में बहुत फेमस है डिज्नीलैंड। नाम सुना आपने डिज्नीलैंड? जगह जगह पर हमारे यहां पर मेला लगता है तो डिज्नीलैंड का मेला कहते हैं उसे। यस, हेलो, हमारे अलग अलग एरिया में मेला लगता है डिज्नीलैंड के नाम से। डिज्नीलैंड बेसिकली एक बहुत बड़ी जगह है जहां पर कि बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटी होती है लीडर्स, बहुत सारी एक्टिविटी।
तो जब डिज्नीलैंड का उद्घाटन हो रहा था, ये सबसे पहले अमेरिका में बना था, तो जब इसका उद्घाटन हो रहा था तो जो वहां पर जो स्टाफ थे जिन्होंने इसको बनाने के बारे में सोचा था वो इस दुनिया से चले गए। तो जो उनके वर्कर थे, स्टाफ थे, उन्होंने मैम को बोला, जिनका ये ख्वाब था, उनकी पत्नी को, कि काश सर आज जिंदा होते तो अपनी आंखों से इसे देख पाते। तब उनकी वाइफ एक बात कहती हैं, उन्होंने कभी ऐसा सोचा था अपने दिमाग में? ये चीज जो आप जमीन पे देख रहे हैं बना हुआ, सबसे पहले उन्होंने खुद अपनी सोच में देखा था, तब आज यहां जमीन पर ये बन पाया है। तो दुनिया में हर चीज सबसे पहले आपके दिमाग में बनता है दोस्तों। आपको ईडी बनना है, आपको एसडी बनना है, आपको आरडी बनना है, आपको गाड़ी चाहिए, लाखों का नेटवर्क चाहिए, सबसे पहले वो अपनी सोच में बनाना होगा। यस और नो? सबसे पहले आपको सोचना होगा लीडर्स। हम लोग सोचते तो हैं और कई सारे लोग नहीं भी सोचते हैं। उसका कारण क्या है, अगली स्लाइड में आपको बताता हूं कि हम लोग कई बार सोचते हैं फिर नहीं सोच पाते हैं। आखिर हमारे सोचने में फर्क क्यों है? एक इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी अपने घर के बहुत सारे हालात। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आया हूं। आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत विशालकाय हाथी, जिसमें शायद हम जैसे 10-10, 12-12 लोगों की ताकत है। वो क्या करता है कि वो किसी एक व्यक्ति के इशारे पर चलता है, एक व्यक्ति जो कहता है वो सुनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हाथी छोटा था, जब बिल्कुल वो कह सकते हैं उसने जन्म लिया होगा या उसकी कम उम्र थी, तब उसके पांव में एक जंजीर बांध दी गई। उसने उस उम्र में उस जंजीर को खींचने की बड़ी कोशिश करी, बहुत प्रयास किया, वो जंजीर नहीं टूट पाया। तो उसकी सोच में ये बात आ गया कि ये जंजीर मुझसे बहुत ताकतवर है। ये बात उसके सोच में बैठ गया कि भैया कुछ भी हो जाए। उसने प्रयास किया उसको तोड़ने का, लेकिन वो नहीं तोड़ पाया। वहीं पर आप देखेंगे तो अलग अलग जगह पर आपको जंगल के हाथी भी मिलते हैं। क्या जंगल के हाथी को काबू किया जा सकता है? कभी नहीं किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि उसको बचपन से खुले में घूमने की आदत है। वैसे ही जो हमारी सोच है, हम जिन परिवारों में रहे हैं, जिन घरों में रहे हैं, वहां पर हमें कभी बड़ा सोचने के बारे में कभी नहीं इजाजत दिया जाता है। हमने सीखा है लाखों रुपए लगाएंगे तो चंद हजार कमाएंगे। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारी बातें कही और वो अपनी जगह सही है कि बेटा ये बात धूप में सफेद नहीं किए हैं। वो उनके अपने तजुर्बे हैं। आज ये टॉपिक कुछ सोच कर आया हूं आपके पास बात करने के लिए। अपने सोच का जो फर्क है हमें उसे तोड़कर अलग करना है। वहीं नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको एक और दूसरा चीज सुनाया है, एक कहानी है यहां पर। आप में से कई लोगों ने बहुत सारे उसमें देखा भी होगा। ये कहानी हमारे फैमिली परिवार के लोगों में बहुत ज्यादा फिट बैठती है। एक कौवा था जो कि अपने अंडे बच्चों के साथ एक घोंसले में रहता था। वहीं पर उस घोंसले के ऊपर से एक बाज अपने बच्चे को, यानी जो अंडा बच्चा था, उसको लेकर उड़ रहा था। गलती से उसके पांव की पकड़ ढीली हुई और वो अंडा आके कौवे के घोंसले में गिर गया। कौवा जो मां थी उसने बाकी अंडों की तरह उस अंडों को भी सेना शुरू कर दिया, यानी गर्माहट देना शुरू कर दिया। और एक समय के बाद अंडा फूटा और सारे बच्चे बाहर निकल गए।
फिर कौवा माँ ने उनको खाना लेने की ट्रेनिंग देना शुरू किया, उनको उड़ना सिखाना शुरू किया। तो वहां पर सारे बच्चे उड़ते थे, तो लेकिन जो बाज का बच्चा था वो अपनी कौवा माँ को बोलता था कि माँ वो देखो जो पक्षी उतना आसमान में उड़ रहा है, क्या हम वहां नहीं जा सकते हैं? तो कौवा माँ बोलती थी कि नहीं बेटा, हम वहां तक नहीं जा सकते हैं, वो लोग किसी और दुनिया के लोग हैं, हमारी अपनी एक सीमा है। आपको बताना चाहूंगा जो कौवा है उसकी आसमान में उड़ने की एक लिमिट होती है, मालूम है आप लोगों को? एक सीमा तक उड़ सकता है, वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ सकता है। वहीं जो बाज है वो बहुत ऊंचा उड़ सकता है। लीडर्स, वह था तो बाज का बच्चा, लेकिन गलती से वह कौवे के परिवार के अंदर आ गया था। उसने कोशिश किया, अपनी मम्मी को एक दो बार और बोला कि माँ मुझे उड़ने दो, मुझे कोशिश करने दो। उसने बोला नहीं बेटा, कोशिश करोगे तो भी चोट लग जाएगी, तुम प्रयास मत करो। और वो बाज का बच्चा जो कि शायद पूरी दुनिया में उड़ सकता था, बहुत ऊंचाइयों में जा सकता था, उस कौवे के परिवार में ही रहकर वहां पर खत्म हो गया। इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं भी एक प्योर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। प्योर मिडिल क्लास फैमिली से। मेरे दादाजी किसान थे, मैंने आपको बताया, पिताजी की नौकरी थी। मतलब आज हमारे यहाँ पर जो एक एसडी के महीने की इनकम होती है, शायद उसके आसपास मेरे पिताजी की तनख्वाह थी। जब इस बिजनेस में हम आते हैं, लोग जब हम बड़ा सोचते हैं, लोग हमें बड़ा सोचने के लिए कभी भी अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी अपनी जगह सही है, साबित किया है। यस और नो? आपके बीच में है जिन्होंने सबने प्रूफ किया है, लीडर्स। वहीं हमारे देश में बहुत बड़ा उदाहरण है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, जिसको पूरी दुनिया जानती है। उनका नाम है धीरू भाई अंबानी। जानते हैं सब लोग? हेलो, धीरू भाई अंबानी। रिलायंस का नाम सुना है? सबसे पहले उनकी नौकरी विदेश में तुर्की में लगी थी। पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, बढ़िया जॉब थी। एक सामान्य परिवार के लिए वो अच्छा था। उनको लगा मुझे और बड़ा करना है, जिंदगी में बड़ा करना है। गुरु फिल्म देखिएगा, गुरु फिल्म है जो कि इनके ऊपर आधारित है, धीरू भाई अंबानी के ऊपर। उसमें दिखाया गया है, इनके पिताजी ने बहुत गुस्सा किया क्योंकि इसने एक ही बात बोला, मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस। कहता मुझे समझ में आया है बिजनेस करके ही बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, नौकरी करके नहीं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी सच्ची बात है। बिजनेस करके, और हम ऑलरेडी बिजनेस में हैं। आज पूरी दुनिया इन्हें जानती है। इनका घर, मतलब कहना ही क्या। लेकिन आज से कुछ साल पहले, यानी आज उनके बच्चे ऐश कर रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन यहां पर लगाया था। क्या आप सब जानते हैं धीरू भाई अंबानी को? यहां पर इस कहानी के माध्यम से मैं आपको, प्लीज कोई बात नहीं, इनकी कोई परेशानी है, देख लेंगे। ललन भैया देखिएगा, आराम से। जी जी, अब हमारी बात, आहा, नीचे बैठिए, नीचे बैठिए। हमारे परिवार की एक बहन है जो मेरे से मिलने आगे आ गई थी। हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? ध्यान वहां दीजिए जहां से आपको फायदा होगा। ये तो वो वाली बात हो गई, मैं आपको बताता हूं। परसों मेरी सालगिरह थी, 3 दिन पहले। सालगिरह की बधाई नहीं दोगे? भाई वाकई में लग रहा आप लोग मेरी शादी से खुश नहीं थे, ताली तक नहीं बजा रहे हो। वहां पर हुआ क्या, मैं अपनी पत्नी के साथ डिनर पर गया था और
बहुत अच्छी जगह गया था, लेकिन मैंने फोटो शेयर नहीं करी है। लोग बोलते हैं कि नजर लग जाता है, मेरे घर वालों ने रुकवा दिया है, प्लीज इसको रिकॉर्ड मत करना। मैं उन्हें वाकई में बहुत अच्छी जगह पर लेकर गया था, और पैसा आप कमाते हैं तो आपको करना भी चाहिए ऐसा ना। बहुत स्पेशलाइज जगह थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। मैं अपने दोस्तों को पर्सनली दिखाऊंगा। तो मैं आपको ये बता रहा था, जब वापस आया मेरे घर का रास्ता आधे घंटे का था, जो कि 1.25 घंटे लगे। वजह ऐसा ही था, कहीं पर कोई छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, शायद उसके बगल से गाड़ियां निकाल सकते थे। मेरे बाइक वाले दोस्त बाइक रोक रोक के हुआ क्या कह के रोड ही जाम लगा दिया था, ऊपर से हमारे गाड़ी वाले दोस्त भी। तो कई बार होता क्या है कि जब कोई एक्टिविटी कर रहा होता है ना, कुछ भी हो रहा होता है, तो सबका ध्यान चला जाता है। तो इसमें मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, इस बात से आप भी कुछ ऐसा करिए कि सब लोगों का ध्यान आपकी तरफ आए। जिंदगी में दूसरों की तरफ आज तक देखते हुए आए हो दोस्तों, छोड़ो दूसरों की तरफ देखना। एग्जाम्पल लेकर आपके बीच में आ रहा हूं यहां पर धीरू भाई अंबानी साहब का। किस लिए उन्होंने पहले सोचा इस चीज को। बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है, उसमें परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट स्लाइड। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको बढ़ने से रोकता है। मैं इसमें इमेजेस नहीं लगा पाया हूं। नकारात्मक विचार भी सबसे पहले हमारी सोच में आता है। यानी अगर आपको लगता है कि मैं आरडी नहीं बन पाऊंगा, सबसे पहले वो विचार कहां पर आता है? आपकी सोच में आता है। यार मेरा नेटवर्क ग्रो नहीं कर रहा है, मैं अपना चेक बड़ा नहीं बना पा रहा हूं, या मेरी अपलाइन मेरा ध्यान नहीं रखती है। कुछ भी जो नेगेटिव शब्द है वो सबसे पहले आपकी उस सोच में आता है दोस्तों। जब मैं काम करता था तो आपको क्या लगता है, मेरे माइंड में नेगेटिव विचार नहीं आता होगा? सबके आता है दोस्तों। विचारों को आने से आप नहीं रोक सकते हैं। अभी तक मैंने आपको एक ही बात सिखाना चाहा, सिर्फ हर हालत में, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। हर सिचुएशन में, हर हालत में आपको पॉजिटिव सोचना है। तो लेकिन जब ऐसा विचार आ जाए तो क्या करना चाहिए, जो आपके लिए जरूरी नहीं है। तो अभी तक की बात में सबसे महत्वपूर्ण था, आपको मालूम है जो जिंदगी में चाहिए उसके लिए सोचना पड़ेगा, तो सकारात्मक सोचना है। यस और नो? कोई नेगेटिव विचार आ जाए तो क्या आ जाए? नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताया है। आपको अगर कोई ऐसा विचार आया जो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आपको बोलना है आई कैंसिल दिस थॉट, आई कैंसिल दिस थॉट, आई कैंसिल दिस थॉट। यानी मैं इस विचार को कैंसिल करता हूं। हिंदी में, मैं इस विचार को कैंसिल करता हूं, मैं इस विचार को कैंसिल करता हूं। जो आप नहीं चाहते हैं जिंदगी में, जो जाने अनजाने में आप बोल बैठते हैं, और बोलना दूर की बात, जो आप सोच लेते हैं। जिस प्रकार से चाकू से सेब कट जाता है, ये आपका विचार भी वहां पर कट जाएगा, यूनिवर्स में नहीं जाएगा। जो विचार हमारे यूनिवर्स में जाते हैं वही सच होते हैं। अभी अपने घर के कुछ एग्जाम्पल दूंगा। 3 दिन पहले मेरी 2 बिटिया है, एक 3 साल की है और एक 5 साल से ऊपर की है। तो मेरी छोटी वाली बिटिया थोड़ी नटखट ज्यादा है, उसने कहीं पर पानी गिरा दिया और इधर से उधर भाग रही थी। मेरी मम्मी ने बोला संभल के, मम्मी ने बोला हे इधर भाग रही है गिर जाएगी। मैं अपने घर वालों को टोकता हूं, लीडर्स। मैंने कहा मम्मी आप बोलो थोड़ा संभल के। मम्मी ने फिर बोला देखो भाग रही है गिर जाएगी। मैं 2 दिन पहले का एग्जाम्पल बता रहा हूं। मेरी बेटी धड़ाम से गिर गई, बच्चा है गिर गया। देख मैंने कहा माँ मैं दुनिया को सिखाता हूं, और आज भी अपनी मम्मी को बोलकर आया हूं। अभी हम दोपहर में खाना खा रहे थे, मैंने कहा जो चीजें मैं आपको टोकता हूं ना, वही आज जा रहा हूं स्टेज पे बताने के लिए। विश्वास करिए शब्दों में ताकत इतनी होती है। मैंने अपने घर वालों को करेक्ट किया कि बोलो थोड़ा संभल कर चलो, संभल कर रहो। इसमें होता क्या है, आप जो शब्द निकालते हो बाद में आपके साथ ऐसा होता है तो आपको लगता है यार सही तो बोला था इन्होंने। इसीलिए याद रखिए, हमें आदत है
सामान्य तरीके से आदत है नेगेटिव बातें बोलने की। अरे यार आज वहां तो पक्का जाम लगता ही लगता है, आपको यहां से जाना है बुलंदशहर, आपके किसी मित्र ने बोला कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, आप बोलोगे यार रास्ते में एक जगह पर कोतवाली पड़ता है, वहां तो 20 मिनट का जाम लगता ही लगता है, 40 मिनट लगेगा ही लगेगा। बंद कर दीजिए बोलना। मैं इस चीज को मैं आप सबको बोलूंगा, मैं रोज आजमाता हूं। मेरे घर से मेरा ऑफिस कभी मेरे को 5 मिनट भी लगता है और कभी 15 मिनट भी लगता है अपने बोलने की वजह से। मुझे याद है, मैं रोज के आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपके शब्दों में कितनी ताकत होती है। ऑफिस से फोन आता है, सर कितनी देर में आ रहे हो, मैंने कहा यार 10-12 मिनट लगेंगे। आप विश्वास नहीं करोगे, शायद मैं 5 मिनट में पहुंच जाता, 10-12 मिनट लगता। आज सुबह मेरे पास फोन आता है बीटी टीम से कि सर वो कुछ सामान देना था, कितनी देर में आओगे, मैंने कहा मैं 5 मिनट में, मैंने कहा नहीं मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। विश्वास करिए मैं 2 मिनट में अपने ऑफिस में था, और शायद मैं 5 मिनट बोलता तो पता है 5 मिनट में क्यों रहता, क्योंकि कहीं ट्रैफिक लग जाता, कोई मेरे आगे गाड़ी खड़ी हो जाती, कोई ना कोई कारण बन जाता। मैं अपने रोज के तजुर्बे आपको बता रहा हूं लीडर्स, रोज मतलब रोज, ये रोज के, आज मॉर्निंग का एक्सपीरियंस आपको मैंने बताया। इसीलिए आप जो सोचेंगे वो आपको मिलेगा साहब, सही से सोचिए। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको, यहां मैंने बताया हम भी अपनी सोच में जैसा विचार रखेंगे वैसे ही बनेंगे। ये तो वो कहावत है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, वैसे ही जैसा आप सोचोगे वैसे ही आपको मिलेगा जिंदगी में। नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर हमने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं कि अगर आप अच्छा सोचते हैं लाइफ में, जो जिंदगी में आप बनना चाहते हैं, मैं इन लोगों को देखकर आगे बढ़ा था, आज आपके बीच में हूं यहां पर। यस और नो? तो अपने आगे ऐसे लोगों के बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, आगे बढ़ते हुए जाइए। आप देखिए कामयाब लोग का काफिला है, राजेश मोदी भैया, अभी इनकी वाइफ का जस्ट अभी गया है, इनका एनिवर्सरी था, जन्मदिन, मोदी जी बताएंगे। गैलवे से इस तरह से कमाइए, आने जाने के लिए गाड़ी खरीद के दे दिया उन्होंने उनके जन्मदिन या एनिवर्सरी के फंक्शन पर। तो जो लाल रंग की बैलोनो आप लोगों ने इस बुक में देखा होगा, गाड़ियां थी। कामयाब होना है तो ऐसा होइए। मेरे मित्र ने मुझे बोला कि यहाँ बैठे हुए हैं वो, कि भैया भाभी को क्या दे रहे हो इस बार शादी की सालगिरह पे। मैंने कहा वैसे तो मैंने, एक बहुत बड़ा ब्रांड है मीना बाजार, बहुत बड़ा ब्रांड है, मैंने उसकी साड़ी दी है। कहते सर उससे क्या होगा, तो मैंने कहा चलो उसके नाम से एक जमीन खरीद देते हैं। तो मैंने उसने, मतलब एक बात बता रहा हूं 3 दिन पहले की ही, यहीं बैठे हुए हैं वो। तो क्या है ये ताकत, सोचने से आई, सोचने से आई। कमाल की बात है, ये बात मैंने उसको बोला उस घड़ी, अगले ही पल एक कॉल आ गया, अगले दिन कहीं पर एक सही सस्ती जमीन मिल रही है, क्या पता मैं ले भी लूं उसे। मैं आपको ये बता रहा हूं, हाँ दिखाऊंगा पेपर आपको, प्लीज आप जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं लीडर्स, अच्छा सोचिए, बढ़िया सोचिए, हर हालत में पॉजिटिव सोचिए। आज मेरी अपलाइन सरबजीत सर आपके बीच में इतनी मुश्किल में आए हैं। आज उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मतलब परमात्मा उनको स्वस्थ करे, लेकिन स्थिति बहुत बहुत ज़्यादा खराब है। बट एक पूरी पॉजिटिव सोच के साथ कि वो ठीक है, एक अच्छे बेटे होने के नाते उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं मेरे सरबजीत सर, वहीं पर बैठ रहे हैं, उनको वक्त दे रहे हैं। बड़ी चैलेंजिंग चल रहा है, बट एक सोच के साथ आए कि वहाँ भी सब ठीक रहेगा और यहाँ भी लोगों को मुझे सिखाना है। तो लीडर्स आगे बढ़िए, यहाँ पर मोदी सर है, आगे बढ़िए, नसीम अख्तर साहब है, आगे बढ़िए, यहाँ पर मुद्रिका गोप जी हैं, यस और नो? नेक्स्ट। ये आपकी अपलाइन है, वीर सिंह जाट जी, नेक्स्ट। राजेश पासवान, आगे बढ़ते जाइए, ये सारी आपकी अपलाइंस है। वर्मा जी है, यहाँ पर महेश भाई है, जो आप देख रहे हैं, सुभद्रा दीदी है, पीछे करिएगा सुभद्रा दीदी का। सुभद्रा दीदी का वीडियो देखा आप लोगों ने, जो मतलब कमाल है। यहाँ पर मेरी बहनें बैठी हैं, वो आपके लिए मिसाल हैं कि जब वो कर सकती हैं तो आप सब तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सब मैंने इतने सारे लोगों के जो फोटोज आपको दिखा रहा हूं,
इस बात के लिए दिखा रहा हूं आपको कि ये सब लोगों की कामयाबी में एक सबसे बड़ा रोल था, वो था पॉजिटिव सोच का। यस और नो? आगे बढ़िए। उदय, रंजनी, सनमोल है, ऐसे भोला भगत है। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट, ऐसे सारी पिक्स हैं जो मैंने आपके पत्रिका से ही निकाला है। थैंक यू। यहाँ मेरी पीपीटी खत्म हो रही है। तो 2 मिनट में बात को कंक्लूड करना चाहूंगा। मैं आपके पास बात करने के लिए आ रहा था, तो मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं आपसे किस पे बात करूं। रात को मैंने 2-2.5 घंटे वक्त लगाया, आज सुबह भी वक्त लगाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी शेयरिंग आपके सामने करूंगा। फिर एक बड़ी सी ट्रेनिंग बनाई, वो लगभग 1-1.25 घंटे की बन गई। वो मैं बाद में आपको यूट्यूब पे दे दूंगा या फिर जूम के सेशन पर। फिर मैंने जो सोचा, महसूस किया कि ये टॉपिक जो सोच वाला है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कारण लॉकडाउन लगा, टीमें ब्रेक हो गई, लोगों का हौसला टूट गया। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। आज ये स्लाइड मैंने इसका एक एक पार्ट अपने जीवन में जिया है, एक एक हिस्सा। जब गैलवे बिजनेस में आया था ना, मेरे पास साइकिल थी। आज अपनी मर्सिडीज कार में आपके बीच में बैठकर आया हूं, अपने इस पॉजिटिव सोच के नजरिए की वजह से है। गैलवे में आने से पहले अगर जीवन में कहीं आया और गया तो 2 क्लास था ट्रेन में, एक स्लीपर और एक था जनरल। मेरी 3 बहनें हैं, जिसमें से मेरी दूसरी बहन की शादी हमने बिहार में की है, वो पल नहीं भूलूंगा। पूरा परिवार जनरल में बैठकर गया था, पूरा परिवार। ये बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे सामान्य लोग रहते हैं, मैं भी वैसा था। मैंने अपने सोचने के तरीके को बदला। आज परिणाम देखिए। आज मैं मतलब कितनी बार जहाजों में बैठ गया हूं, मुझे खुद अंदाजा नहीं है, मेरी गिनती नहीं है। मुझे खुद याद नहीं कितनी दफा कहां बैठा हूंगा। आज बदल चुका है ये सब। और न जाने कितने देशों में ट्रैवल किया, अकेले नहीं किया है। आप में से बहुत सारे लोग गए हैं मेरी मम्मी और के साथ। हर ट्रिप पर मेरी मम्मी मेरे साथ होती हैं। मैं मम्मी को लेके जाता हूँ, मैं फैमिली के साथ अलग ट्रिप बनाता हूँ, मैं वाइफ को लेकर अलग घूमने जाता हूँ, मम्मी के साथ विदेश यात्राओं पे अलग जाता हूँ। अलग अलग देशों में अपना हमने सफ़र किया है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जस्ट एनिवर्सरी का प्रोग्राम भी था, वो भी बहुत ऑसम सेलिब्रेट किया। तो लाइक ये सब सोचने की वजह से हुआ। तो मैं आपको लास्ट में ये कहना चाह रहा हूं, साहब आप हमेशा जिंदगी में वो सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। तैयार हो? मैंने छोटी छोटी बात बताई है आपको। मैंने ऑफिस पहुंचने तक की बात बताई। 5 मिनट बोलता हूं तो 5 में ही पहुंचता हूं, 2 मिनट बोलता हूं तो 2 में पहुंचता हूं। काम करते करते अपने ऊपर ना बहुत सारा अंदाजा हो जाता है लीडर्स। बीच में से बड़ी तेजी से इन लोगों ने 2 स्लाइड आगे चला दिया जो मैं आपको समझा नहीं पाया। मैं दोबारा बताता हूं। आखिर उस पॉजिटिव माहौल में आप हमेशा कैसे रहेंगे? 2 बातों का ध्यान रखिएगा, 2 बातों का। रात को सोने से पहले हमेशा पॉजिटिव कुछ ना कुछ वीडियो देखकर सोना है जो आपके सपनों से संबंधित हो। जैसे आप कोई बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, आपका सपना है, तो हमारे जितने फंक्शंस हैं जिसमें बड़ी बड़ी भीड़ है, ऐसे वीडियोस देखते हुए आप सोएं। आपका सपना कार है, जिस तरह की कार है उससे रिलेटेड वीडियो देखें और उसे महसूस करें। आप जहाज में बैठना चाहते हैं तो जहाज की वीडियोस को देखना शुरू करें। तो आपको जस्ट एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि आपको इस तरह से करना चाहिए जो मैंने पीपीटी में लिखा था। ये जरूर करिए, क्योंकि जब आप सोने के लिए जाते हैं ना, वो आखिरी का विचार बहुत पावरफुल होता है आपका। और जस्ट ये तो आपने वीडियोस देख लिया, कर दिया, और सोने से पहले जिंदगी में जो चीज आप चाहते हैं उसको 7 बार या 21 बार लिखिए, जो हमारी एससीपी की ट्रेनिंग में बताया जाता है। जैसे मैं अपने जीवन में अमीर बनना चाहता था,
मैं खुश रहना चाहता था और मैं कामयाब होना चाहता था। तो मेरी लाइन थी, मैं अमीर, स्वस्थ, कामयाब और खुश हूं। ऐसी कुछ लाइनें जो आपको पॉजिटिविटी देती हैं, जो सकारात्मकता देती हैं, उसको लिखते हुए आपको सोना है। ये चीज आप करेंगे, आप करना शुरू करिए, 3 महीने में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा लीडर्स। हेलो, लग रहा है काफी थक गए आप लोग। मैं आपको ना वो बात बता रहा हूं जिसने मुझे फायदा पहुंचाया है। तो आज के बाद मैं एक ही बात कहूंगा, नेगेटिव विचार आएंगे, उनको कट करें साहब, और जो जिंदगी में चाहिए लगातार उस पर सोचना शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय जय जय, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। मैं ऑल ग्लोबल डायमंड से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर को ट्रॉफी और शॉल से सम्मानित करने के लिए एक बार स्टेज पे आ जाएंगे। ऑल ग्लोबल डायमंड, जोरदार तालियां। ऑल ग्लोबल डायमंड, everybody on top. On top, everybody on top. Hands up, everybody, hands up, hey! Hands up, everybody, hands up. Hands up, everybody, hands up, hey! Hands up, everybody, hands up. Hands up.